सब लोग प्यार से झांकी के दर्शन करें। तीनों लोकों के स्वामी मेरे बीच में होकर के गुजर रहे हैं और मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं जो इनके दर्शन नहीं कर पा रही। मेरे भगवत प्रेमियों, यमुना मैया बढ़ने लगी हैं भाइयों। सोई का भाव, अरे आपत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को आदि रतिया। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को आदि रतिया। अरे छाए गई वहां पे क्या आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। वसुदेव मन में घबराने लगे और कहा बोले, अरे आगे बढ़ो जमुना जल गहरी। अरे पीछे हटू ठाड़ो के हरी। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यमुना मैया मन ही मन सोचने लगी, भगवान यहाँ होकर के जा रहे हैं और मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ जो इनके दर्शन नहीं कर पाई। भगवान कन्हैया जान गए, यमुना जी जब बड़ी कन्हैया जान गए मेरे पिता घबरा रहे हैं। सोई भगवान कन्हैया ने कहा, काम करो। छबड़ा में से अपना पैर नीचे लटका दिया। यमुना मैया ने भगवान के चरण स्पर्श किए और वसुदेव को रास्ता दे दिया। एकदम से यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। इसी बीच 20 रुपए दुर्गेश सच्चिदानंद भगवान की जय। भाइयों, सबसे बड़ी कमी मुझे तुम्हारी लग रही है, तुम लोग खड़े हो जाते हो। अरे बैठ जाओ। आज तुम्हारे गांव में यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पिता जन्म लेके आए हैं, तो कम से कम बैठ जाओ, उनका स्वागत करो, जैसे भी बने दर्शन करो। वसुदेव ने थोड़े नीचे लच जाए करो। हाँ, मेरे भाइयों,
अब धीरे धीरे वसुदेव कहां पहुंचे? रात का समय है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, अब वसुदेव लला के लिए लेकर के कहां पहुंचे? गोकुल में पहुंच जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, गोकुल में वसुदेव का कौन रहता था? भैया राजेश, गोकुल में वसुदेव के मित्र रहते थे। कौन मित्र? और देखो, मित्र हो तो भाइयों बाबा नंद जैसा होना चाहिए। आज वसुदेव बाबा नंद के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। दरबार लगा हुआ है, बंद है। धीरे से किवाड़ खटखटाई। बाबा नंद ने आगे बढ़ के किवाड़ खोल दी। खड़े हो जाओ यहीं वसुदेव। इसी बीच 20 रुपए सोनी सनोप श्री बाबा नंद और 20 रुपए भेंट कर रहे हैं श्री सतपाल सिंह भागनगर से। भगवान कन्हैया इनकी हमेशा इच्छा पूरी करे। मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा नंद ने क्या देखा? जब वसुदेव को अंधेरे में देखा है, वसुदेव थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि भाइयों यमुना पार की वसुदेव ने। ऊपर से बारिश हो रही है। जब बाबा नंद ने अपने मित्र वसुदेव को पहचाना, एकदम से वसुदेव को अंदर ले गए। अरे मित्र, और इसी बीच 10-10 रुपए दिनेश और दुर्गेश 20 रुपए भिजवा रहे हैं। दोनों भाई हैं। भगवान कन्हैया की झांकी में भेंट करते हैं। भगवान कन्हैया इनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करे। आज बाबा नंद ने अपने मित्र वसुदेव के लिए अपने घर में अंदर प्रवेश करवा लिया। जैसे ही वसुदेव को लेकर गए, वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा नंद कहने लगे, मित्र, मैं समझ रहा हूं कि तुम चोरी छुपे आए हो मेरे पास, सो आप चिंता ना करो मित्र। चाहे मुझे अपने प्राण गंवाने क्यों ना पड़े, तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। भाइयों बैठ जाओ। अब देखो, बाबा नंद के लिए वसुदेव ने अपने पुत्र दे दिया और कहा, हे मित्र, अगर तुम में जरा सी मित्रता है तो मेरे बेटा की रक्षा करना। बाबा नंद कहने लगे, हे मित्र, तुमने कुछ भी नहीं मांगा, मेरी बात सुनो। इसके बदले में मेरी पुत्री ले जाओ, चाहे इस पुत्री को कंसराज खत्म कर दे, मैं अपने प्राणों को देकर भी तुम्हारे बेटा की रक्षा करूंगा। बताओ, आजकल कोई ऐसा मित्र होगा मेरे भगवत प्रेमियों जो तुम्हारे बच्चा की रक्षा करे और अपना बच्चा स्वयं मरने को मित्र को दे दे? बताओ, ऐसा कोई मित्र होगा? लेकिन भाइयों, बाबा नंद वसुदेव के बहुत प्रिय मित्र थे। आज अपनी मित्रता को निभाया। कहा, वसुदेव आप चिंता ना करो, इसके बदले में रक्षा करूंगा, मैं इस बात की सौगंध खाता हूं। लेकिन भाइयों, आजकल की संतान, इसी कन्हैया की संतान कहां भटक गई? मेरे कन्हैया कौन है? योगी है, बैरागी है और बाल ब्रह्मचारी है। और मेरा कन्हैया
राजनीति को जानने में इतना बड़ा उद्यत हुआ। उस समय तो भारत छोटा सा था और आज के विश्व में भी कोई पैदा नहीं हुआ। अब तो वसुदेव वहां से कन्या लेकर के जेल में आ गए। पुनः पहरेदार पहरे पर जाग गए, फाटक लग गए, जेल में बंद हो गए वसुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो बा लड़की ने जेल में आते ही आते रुदन शुरू कर दिया। अब सोई कंस के पहरेदार भागे भागे गए। कंसराज जेल में अवतार हो गया। कंस तलवार लेकर के जेल में पहुंचा। कहा? अपनी बहन देवकी के पास में। मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से उसने उस कन्या को पकड़ लिया और हाथ पकड़ के जमीन पर मारना चाहा, लेकिन वो कन्या जमीन पर नहीं गिरी, वो तो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को उड़ गई। और आकाशवाणी भई, ओ कंसराज, तुझे मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है। चंचला उड़ गई। भाइयों, ये बताते हैं आज भी वो बिजली तड़पती है तो उसी को बताते हैं बिजली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो जैसे ही दिन निकला भाइयों, अब बाबा नंद के घरे बड़ी चहल पहल, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चा पैदा भाव मैया यशोदा के। अब बाहर वालों को क्या मालूम ये मैया यशोदा के पैदा हुआ है या देवकी के पैदा भाव। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, मामा कंस की जेल में। और बधाई कहाँ बजी? गोकुल में। देखो यशोदा जेठाड़ी में अब बधाई गीत गा लो। बैठ जाओ। बधाई बजने लगी हैं। अब एक काम करो भाइयों, जे कन्हैया के पापा मम्मी और बाबा दादी बुआ फूफा जो कुछ सो आ जाए, सब आ जाओ। कौन सो रहा है? सब जाग रहे हैं और सो रहे हो तो सो जाओ। हम तो भैया जा लल्ला को अपने संग ले जाएंगे, कल से कछु ना कछु काम सिखा दे। तो जल्दी आ जाओ। और देखो इन्हें कुर्सी डलवा दो, 2 कुर्सी। बैठ जाओ। कुर्सी कहाँ है? 2 कुर्सी मंगा लो।